आज हम आपको कहानी बताएंगे ब्रिटेन की सबसे खूंखार लेडी, सीरियल किलर की। वो सीरियल किलर जिसने 400 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। जब उस महिला के खूंखार कारनामे का पता चला तो सबके होश उड़ गए थे। इस सीरियल किलर का नाम है अमेलिया डायर। अमेलिया डायर कौन थी? उसने 400 बच्चों का कत्ल क्यों किया, ये आपको हम बताएंगे। बात 1896 के आसपास की है। ये वो समय था जब ब्रिटेन में बेबी फार्मिंग का चलन था। बेबी फार्मिंग का मतलब परिजन अपने बच्चों की देखभाल के लिए बेबी फार्मर्स के पास छोड़ देते थे और उन्हें पैसे देते थे। कुछ बेबी फार्मर्स तय समय के लिए बच्चों की देखभाल करते थे, जबकि कुछ हमेशा के लिए बच्चों को अपने पास रख लेते थे और फिर किसी जरूरतमंद को बेच देते थे। लेकिन यहाँ एक एक बेबी फार्मर भी थी जिसने बच्चों की देखभाल के लिए लोगों से पैसे तो लिए, लेकिन बच्चों की देखभाल करने की बजाय उन्हें जान से ही मार डाला। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला ने 400 से भी ज्यादा बच्चों को पैसे के लालच में बेरहमी से मार डाला। कौन थी ये महिला और कैसे उसकी इन हरकतों का खुलासा हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से। 4 अप्रैल 1896 का दिन, एक मछुआरे को थेम्स नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक पैकेट में लिपटी छोटी सी बच्ची की लाश मिली, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। उसकी गर्दन के चारों ओर एक सफेद टेप लिपटी हुई थी। देखने से लग रहा था कि बच्ची को इसी टेप से गला घोंट कर मारा गया है। साथ ही एक कागज भी लाश के साथ था जिसमें एक घर का पता लिखा हुआ था। मछुआरे ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया, फिर उस पते पर जा पहुंची जो उस कागज में लिखा हुआ था। यह पता था अमेलिया डायर नामक महिला का। पुलिस ने जैसे ही अमेलिया के घर में एंट्री ली तो उन्हें वहां इंसानी मांस की बदबू आई। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें बहुत से टीकाकरण के कागजात और छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े भी मिले। इसी के साथ उन्हें कुछ अखबारें मिलीं जिसमें पाया गया कि इस महिला ने श्रीमती हार्बिंग और श्रीमती स्मिथ सहित कई नामों से बेबी फार्मिंग के इश्तेहार छपवाए थे। उस घर में पुलिस को वैसे ही पेपर और टेप भी मिली जो कि उस बच्ची की लाश के पास बरामद हुई थी। अमेलिया की मां की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अमेलिया ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सन 1837 में उसका जन्म हुआ था। 5 बहनों में सबसे छोटी अमेलिया की मां की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। कुछ ही सालों बाद अमेलिया की मां चल बसी, जिसके बाद वो अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगी। 1861 में 24 साल की उम्र में उसने जॉर्ज थॉमस नाम के शख्स के साथ शादी कर ली। उस वक्त जॉर्ज की उम्र 19 साल थी। शादी के बाद अमेलिया को एक बेटी हुई। बेटी की देखभाल के लिए अमेलिया ने नौकरी छोड़ दी। पति की मौत के बाद अमेलिया को आर्थिक तंगी होने लगी। इस वजह से उसने बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया। अमेलिया लोगों से पैसे लेती और बच्चों की कुछ समय तक देखभाल करने के बाद लौटा देती। 1872 में अमेलिया ने एक मजदूर से शादी कर ली। उससे अमेलिया को 2 बच्चे पैदा हुए। कुछ समय बाद ही अमेलिया को उसके पति ने तलाक दे दिया। अमेलिया पर अब 3 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। अमेलिया को बच्चे पालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने देखभाल के लिए आने वाले बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगी। अमेलिया उन बच्चों को खाना नहीं देती थी, जिस वजह से भुखमरी से उनकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में भी पता चला कि अमेलिया की लापरवाही के कारण ही बच्चों की मौत हुई थी। अमेलिया को 6 महीने की जेल हुई। बेबी फार्मिंग के लिए अमेलिया ने दूसरी तरकीब अपनाई। उसने अलग अलग नामों से अखबारों में ऐड देना शुरू किया। अमेलिया की ये तरकीब कारगर साबित होने लगी। लोग आते और पैसे देकर अपने बच्चे उसके पास छोड़ देते थे, लेकिन अमेलिया बच्चों की देखभाल करने की जगह उनका कत्ल कर देती और लाश को नदी में फेंक देती थी। कुछ बच्चों को तो वो दफना भी देती थी। 10 जून 1896 में फांसी पर लटकाया अमेलिया का यह बयान सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने बताया कि उसे याद नहीं कि उसने कितने बच्चों को मारा है। डेली मेल के मुताबिक पुलिस ने अनुमान लगाया कि अमेलिया ने 400 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने भी अमेलिया को कोर्ट में पेश किया। सबूतों के चलते कोर्ट ने अमेलिया को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद 10 जून 1896 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। मौत से पहले उससे पूछा गया कि क्या आपको कुछ कहना है, तो अमेलिया के आखिरी शब्द थे, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है।